आपका प्रातः क्लास है 26/11/1968 मंगलवार। ओम शांति। बाप बैठ करके समझाते हैं रूहानी बच्चों को। रूहानी बच्चे भी अपन को शरीर में आत्मा समझकर समझते हैं। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपनी आत्मा का स्वधर्म का परिचय दिया जाता है, तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आते हैं, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं ना। ये है कि सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है, वैसे ही पूरा आत्मा का भी परिचय नहीं है। अभी आत्मा का परिचय देने और फिर भगवान अपना परिचय देने ही आते हैं। कौन सी आत्मा का परिचय देने आते हैं? कि जिस तन में आकर के संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, इस मुकर्रर तनधारी आत्मा के परिचय देने की बात है। क्योंकि पति तो पावन कहा ही जाता है भगवान को। तो पतित से पावन बनने के लिए भगवान भी रामा कल्पना अनुसार बंधायमान है। क्या कर करके पतित को पावन बनावे, और आना भी जरूर है, बंधायमान है, और आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तो बच्चों को भी आ करके समझाते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। तो अभी संगम युग की भी समझानी देनी होती है, क्योंकि मनुष्यों ने तो संगम युग बहुत ही रख दिए। सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम। परंतु विचार से समझा जाए कि पुरुषोत्तम संगम युग ही तो होगा, पुरानी और नई दुनिया का संगम, यह कॉन्फ्लुएंस युग। तो ये भी तो बच्चों की बुद्धि में आना है ना कि बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में। अभी क्या कहेंगे, पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? अभी तो पुरानी दुनिया ही कहेंगे। दोनों दुनिया के बीच कोई कहा जाता है संगम। तो तुम बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया को ही मृत्युलोक कहा जाता है। जहाँ जन्म और मृत्यु चलता ही रहता है। नई दुनिया को तो अमर लोक कहा जाता है, अमर देवताओं को कहा जाता है। अमर देवताओं को कहा जाता है। अमर देवताओं को कहा जाता है, 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 अमर देवताओं को कहा जा
या कलयुग और सतयुग कहा जाता है। ये भी समझाना जरूर होता है। संगम युग दो युगों का मेल, कि भाई मृत्यु लोक में आयु कम होती है, क्योंकि नाम ही लगा हुआ है घड़ी घड़ी मरने का समय मृत्यु लोक, और वहां है अमरलोक। घड़ी घड़ी न मरने का लोक। बाकी शरीर तो छोड़ना ही है मनुष्यों को। जैसे सहज सहज कपड़ा उतारते हैं, परंतु वो अमरलोक बनते ही तब है जबकि बच्चे पवित्र बनते हैं। और क्योंकि अपवित्रता आती है तो उसमें भी विचार भी होते हैं, और फिर आयु कम होती है। अपवित्रता से बल भी कम हो जाता है। और सतयुग में अभी विचारी होती है, और बल भी जागती रहता है। क्योंकि बल जागती क्यों कहते हैं, तो कहेंगे कि बल के बगैर इतनी बादशाही कैसे प्राप्त की। भले बादशाही प्राप्त करने में नंबरवार है, कोई आगे कोई पीछे, तो जरूर बाप से आशीर्वाद ली होगी, क्योंकि बाप ही है सर्वशक्तिवान। ये आशीर्वाद कैसे ली होगी। जरूर बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, तो जरूर जिसने सर्वशक्तिवान बाप को जाति याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। बाकी आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, मेहनत करने की चीज है। क्योंकि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अभी पुरुषोत्तम संगम युग में याद करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगी, यानी ऊंच पद मिलेगा। और नहीं याद करेंगे तो पद नहीं मिलेगा। तो याद करने की ये बात ठहरती है। जिसे याद कोई बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, कहते हैं तो जरूर मुख से ही कहेंगे ना। नहीं तो बच्चे कभी बाप को नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो। बाप बच्चों को नहीं कहते हैं मुझे याद करो। लौकिक दुनिया के बाप कहते हैं क्या? नहीं। ये जानते हो कि बच्चे जब छोटेपन से वो आपे ही मम्मा बाबा कहते रहते हैं। वो तो हुआ छोटेपन की बात, जबकि आर्गन्स बहुत छोटी है।
बाकी बड़े बच्चे कभी बाप को बाबा बाबा नहीं कहते रहते, उनकी बुद्धि में रहता है कि बाबा हमारा है। जिस बाबा से, हद के बाबा से हमको हद का वर्षा मिलता है, तो उसमें कुछ कहने की दरकार ही नहीं रहती है, बाप को याद करने की दरकार रहती ही नहीं है। और यहाँ बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, क्योंकि वहाँ दुनिया में हद के संबंध को याद करते हैं, और अभी तो बेहद के संबंध को याद करना। बेहद के संबंध के लिए ही कहते हैं कि मुझे याद करो, फिर वर्षे को बेहद को याद करो। सिर्फ मुझे याद करो ये नहीं कहते, मुझे भी याद करो, वर्षे को भी याद करो, क्योंकि सभी मनुष्यों को सदगति और जीवन मुक्ति मिलनी है। गति कहा जाता है मुक्ति धाम में जाने को। गति कहो, मुक्ति कहो, इसको कहा ही जाता है जाने को। और सदगति कहते हैं फिर से आने को। तो बच्चे जानते हैं कि बड़े से बड़ा इंसान तो बहुत थोड़ा लेते है तो सभी मनुष्य सागिर, परंतु बड़ा इंसान तो बहुत कोई मुश्किल पड़ते हैं। यानी क्यों मुश्किल पड़ते हैं? क्योंकि ये ड्रामा की बात है। क्योंकि ड्रामा में ही देखा जाए कि बहुत बड़ा इंसान बहुत थोड़े स्टूडेंट्स लेते हैं, और उनसे फिर कम कम कम, तो फिर कोई जाति लेते रहते हैं कि वो कम मनुष्य होते हैं जो बड़ा इंसान पास करते हैं। कि देखो बहुत बड़ा इम्तिहान लेने से जाति पगार लेना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है। वो तो इंसॉल्वेंट होने के कारण भारत की गवर्नमेंट अभी ऐसी है, तो वो देखो बहुत बेचारे ऐसे हैं जो बैठे हुए रहते हैं, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना देने को नहीं है कि उन सबको इतना पगार भर भर के देवे। तो देखो बड़े बड़े इम्तिहान वाले बेचारे को नौकरी भी नहीं मिलती है, क्योंकि ये सरकार के पास पैसे ही नहीं है। अभी यहाँ तो है बेहद की गवर्नमेंट, ईश्वरीय गवर्नमेंट, तो वो कोई पैसे वैसे की तो बात ही नहीं है। 26/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना भी ऊंच पढ़ेंगे इतना ऊंचा पद मिलेगा।
क्योंकि ये ड्रामा के प्लान अनुसार ऐसे भी नहीं हो सकते हैं कि सभी राजाएं बन जाएं। या सभी साहूकार बन जाएं। तो है सब मदार पढ़ाई के ऊपर। साहूकार बनने का, राजाएं बनने का या न बनने का, तो हर एक की पढ़ाई। बाकी भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। और ज्ञान को, जो ज्ञान एक से आता है, उस पढ़ाई की बात है। और फिर वो है रूहानी ज्ञान। तो रूहानी बाप ही पढ़ाते हैं। और वो दुनिया में तो जिस्मानी बाप, जिस्मानी टीचर, ये टीचर बनाते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा बनाते हैं, बड़ा पढ़ाते हैं। तो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। सिर्फ एक बात बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, जो बाप को याद न करने से वो जो करेक्टर है वो सुधरता ही नहीं है। क्योंकि है ही बाप को याद करने के लिए करेक्टर सुधारने की बात। तो कोई तो अच्छा याद करते हैं, और अच्छा याद करते हैं तो करेक्टर अच्छा हो जाता है, बहुत मीठे बन जाते हैं और सर्विसेबल बन जाते हैं। अगर नहीं याद करते हैं तो करेक्टर नहीं सुधरता है। तो मूल बात ये करेक्टर सुधरने की रहती है। और जिनका करेक्टर नहीं सुधरता है वो फिर कोई को पसंद भी नहीं आते। ये तो समझते हो बरोबर, जो अच्छे पढ़ते होंगे और जो फेल होते होंगे उनके करेक्टर में कुछ रोल दिखते होंगे, जो नापास हो जाते हैं। तो यहाँ भी देखो करेक्टर में रोला कितना हो गया है। रामचंद्र में और श्री नारायण में कितना रोला पड़ गया। कितना उनका करेक्टर बहुत अच्छा हो गया है, और कितना उनका दो रत्ती कम, दो कला कम, करेक्टर कमती हो गया। इसलिए देखो उनको कहा ही जाता है ये करेक्टर सुधारने वाला। और उनको फिर युद्ध के मैदान में लड़ाकू। तो तुम भी तो युद्ध के मैदान में लड़ाकू हो ना। माया पर जीत पहनने के लिए तुम लड़ाकू हो। तो लड़ाकू की निशानी दे दिया है उनको। जिस बात का कोई को पता नहीं है, बाप आकर के बताते हैं कि ये है लड़ाकू की निशानी।
तीर कमान। कि निशानी कि ये बेचारा बाप को याद करते, अपन को दैवी गुणों वाला बनाते तो फेल हो गया। तो ये निशानी जो है वो रामचंद्र को दी है, और इनको कोई जानते नहीं है। देखो, ये निशानी पहनी हुई है तो कितनी लड़ाई का वो बैठ करके बनाया है। ये रामचंद्र के साथ बाणों की लड़ाई, अगर राम और उसके साथ रावण के साथ रामचंद्र की बाणों की लड़ाई, अभी वो बाहुबली की लड़ाई तो नहीं है ना बच्चे। तो देखो, भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें हैं जिनसे गिरना ही पड़ता है। कि शास्त्रों की झूठी बातें बहुत सुननी पड़ती हैं। तो गाया भी जाता है कि भारत रावण के बाद फिर झूठ खंड हो जाते हैं, बिल्कुल ही झूठ खंड। जब भी सच खंड है तो कोई झूठ हो ही नहीं सकता है। तो रावण राज्य में तो फिर झूठ खंड, क्योंकि अनेक सिरों का राज्य है ना, अनेक मत मतांतर, और सभी झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं। तो झूठे मनुष्यों को तो कभी भी दैवी गुण वाला कह ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही। यानी ये है होलसेल की बात, रिटेल की बात नहीं है, ये है होलसेल की बात। सारी हद और बेहद की बातें हैं। इस समय में सभी बेहद की भक्ति में है। तो भक्ति का तो देखा, बाप खुदा करके कहते हैं ये जो तुम्हारे में वेद शास्त्र ग्रंथ, इनका जो भूसा भरा हुआ है ये इलीगल है। क्योंकि अनेकों के मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र हैं, टीकाएं टिप्पणी है, और यहाँ बाप तो बेहद का एक ही है, लीगल, सत्य कहने वाला। तो ये सभी लीगल बातें सुनाते हैं। और दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो इलीगल, इसलिए कहते ही हैं इलीगल भक्ति की बातें नहीं सुनो और न सुनाओ। लीगल तो एक बात है ना बच्ची। तो ईश्वरीय मत को लीगल कहेंगे, बाकी मनुष्यों की मत तो अनेक प्रकार की है, उनको इलीगल मत कहेंगे। तो लीगल मत से तुम कितना ऊंच बनते हो, ऊंच बनते हो तब अगर धारणा करो और बाप की मत पर चलो तो। परंतु बाप की मत पर नहीं चल सकते।
इलीगल बन जाती है। वो आके कहते हैं और लिखते हैं चिट्ठियों में, बाबा इतनी आयु में हम सब इलीगल कर्म किए, अभी हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। तो ये प्रतिज्ञा करते हैं। और इलीगल कामों में भी सबसे जास्ती इलीगल काम है जो बहुत बड़ा शत्रु है, और इसको फिर भूत भी कह देते हैं। अभी देवभान का तो भूत है ही, क्योंकि जो मायावी पुरुष होते हैं वो देह अभिमानी होते हैं, और जो ईश्वरीय पुरुष होते हैं वो देही अभिमानी होते हैं। क्योंकि बाप भी विदेही विचित्र, तो उनके बच्चे भी विचित्र आत्मा अभिमानी। तो ये समझना होता है ना कि हम विचित्र हैं, हमारी आत्मा का कोई चित्र नहीं निकाला जा सकता, चित्र के विपरीत है। फिर यहाँ सृष्टि में आते हैं आत्मलोक से तो चित्र में आते हैं। अभी बाबा कहते हैं विचित्र बनो, क्योंकि फिर आत्मलोक में जाना है। तो जो विचित्र होता है, जिसका कोई चित्र नहीं होता है, वो ही विचित्र आकर के समझाते हैं। जिनका कभी भी कोई चित्र नहीं होता है और आकर के समझाते हैं, मुकर्रर रथ में आकर के समझाते हैं, तो भी आत्म की स्थिति में रहते हैं। कहते हैं अभी अपने स्वधर्म में टिको, यानी विचित्रता के धर्म में टिको। 26/11/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। अभी चित्र के धर्म में नहीं टिको, देह अभिमान में। उसका ये कहना होता है कि देह अभिमान में नहीं टिको। तो देखो बाप कितना समझाते हैं कि बच्चे, एक तो तुमको यहाँ याद करने की बहुत जरूरत है पावन बनने के लिए, और ये मुख्य बात है एकदम। जो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सतो प्रधान बनेंगे। अब ये तो मुख्य बात हो गई ना बच्चों के लिए, कि अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा प्योर बनती जाएगी। ओम।